बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टेलीफोन टेस्टिंग। इससे पहले जो हमने प्रीवियसली किया था टेलीकॉम नेटवर्क्स में वो था टेलीफोन ट्रैफिक, और आज हम करेंगे टेलीफोन टेस्टिंग। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, सो आई होप आपको समझ आ जाए। एंड आई नो कि जो हर्डल है कि ये सारा थेरेटिक है और इसमें कोई प्रैक्टिकल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें जल्द ठीक हो जाएं और इंशाल्लाह फिर we go back to the hardware part of this software. So telephone testing. Telephone testing क्या है? As the name suggests, telephone systems in operation need to be tested regularly to ensure correct operation. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब जब आपके पास जहाँ जहाँ भी फ़ोन्स इंस्टॉल्ड हैं, यू नीड टू टेस्ट देम रेगुलरली, ताकि आपको पता चल जाए कि सिस्टम सही काम कर भी रहा है या नहीं। ये जैसे कि आपके घरों में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर का आपको कोई एक्सपीरियंस हो कि आपके घर के टेलीफोन में कभी कोई ख़राबी आई हो, तो आपने कंप्लेन करवाई हो, फिर आपके पास एक लाइनमैन आता है, तो ही हैज़ डिफरेंट वेज टू चेक योर टेलीफोन। ठीक है, वो 3-4 तरीके से आपके फ़ोन को टेस्ट कर रहा होता है। आज हम लोगों ने उन्हीं तरीक़ों को देखना है। ये क्यों ज़रूरी है, इसमें लिखा हुआ है ना कि नीड टू बी टेस्टेड रेगुलरली। हमें क्या ज़रूरत है कि हम टेस्ट करें? तो बेसिकली अगर आपके पास आप बात करते हो मेडिकल या हॉस्पिटल्स की या पीआईए की या इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो अगर वहाँ पे कोई इशू आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाती है और आप लोगों ने उसको इंश्योर नहीं किया हुआ था, आप लोगों ने कोई बैकअप नहीं रखा होता, तो इट मीन्स कि एक मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। Test usually consists of the transmission of a test signal over a part of a system and a detection. तो क्या करता है कि टेस्ट यूजली क्या होता है कि आप एक टेस्ट सिग्नल को सेंड करते हो और अब उसकी डिटेक्शन से आप देख रहे होते हो कि क्या कोई फॉल्ट है सिस्टम में या नहीं है। The detection was originally performed by simply listening to the signal. ये पहले हुआ करता था कि आप जो हो ना ये टेस्ट सिग्नल भेजते हो और आप उसको सुन लेते हो, और उससे आप जो हो देखते हो कि क्या रिसीव हो रहा है या कोई फ्लक्चुएशन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Now, as far as possible, it is carried out automatically. Testing is generally performed at times of low usage, for example during the night. ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब भी कोई टेस्ट, सिर्फ इसका नहीं किसी भी चीज़ का आप कर रहे हो तो आप उस वक्त कर रहे हो जिस वक्त ट्रैफिक मिनिमम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करते हैं हॉस्पिटल्स की या आप बात करते हैं बैंक्स की, तो दे आर द मोस्ट बिजी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। आप उसमें टेस्टिंग करोगे, उसका मतलब यही है कि ऑब्वियसली आपने उस सिस्टम को ब्रेक करना है, आपने उस सिस्टम को चलाना नहीं है, तो यानी आपका एक मेजर पार्ट ऑफ द सिस्टम या मेजर पार्ट ऑफ योर वर्क इज़ बीन डिस्टर्ब्ड। तो इसलिए इन्होंने यही लिखा हुआ, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू इंश्योर दैट एनी इक्विपमेंट बीइंग टेस्टेड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूज़। तो जो भी आपने टेस्ट करना है, आपका वो सिस्टम टेम्परेरी बंद करना लाजमी है, तभी आप टेस्ट कर सकते हो उसको। सो दिस इज़ व्हाट टेलीफोन टेस्टिंग इज़। अब इसके बारे में जो आपकी लैब थी, इसमें हम 2 मेथड्स को देखेंगे। एक और मेथड जो है, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टेलीफोन ट्रैफिक का, वो भी इसी का एक मेथड है कि आप ट्रैफिक की बेसिस पे भी फॉल्ट डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। कि सो वन वे ऑफ टेस्टिंग योर नेटवर्क इज़ बाय टेलीफोन ट्रैफिक। द अदर 2 मेथड्स जो हैं हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं। तो प्रोसीजर क्या है? द सिस्टम इज़ टेस्टेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द स्विचिंग सेंटर। आपके पास एक टेस्ट टोन होती है जो कि जनरेट होती है स्विच से। स्विच के बाद आपको पता है कॉर्डेक लगा हुआ होता है, उसके बाद CLIC है और ये आपका फ़ोन है। इस तरह से आप इसको एक टेस्ट टोन जनरेट करते हो। प्रोसीजर क्या है? अ टेस्ट सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड टू अ सिलेक्टेड टेलीफोन। द सिग्नल इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। अगर सिग्नल टोन ट्रांसमिशन टेस्ट सिग्नल है तो उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज़ है। अगर डुअल टोन सिग्नल है तो उसकी आपके पास इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज जनरेट की जाएंगी। और रिंगिंग सिग्नल है तो यूज़ विदाउट अ कैडेंस। The signals can first be detected by listening. It is not intended that there are any faults on the system, so all the signals should be heard. Normal operation of the switch is suspended. ठीक है, obviously हम normal operation को suspend करेंगे तभी हम टेस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास लैब का काम था कि आपने टेस्ट आउट प्रेस करोगे, और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? यूज़ द टेस्ट आउट बटन टू सिलेक्ट द सिंगल टोन एंड लाइन L1 and then listen for it on line 1. Is there a response by the DTMF receivers? Listen on different lines. ठीक है, apply the ringing signal to different lines.
with the telephone's on hook. Select dual tone, listen for it, and observe the response of the DTM receivers with the telephone off hook. Obviously इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अभी नहीं हम डिस्कस कर सकते बिकॉज जब तक हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे हम इसके बारे में बात कैसे करें. सो ये पार्ट 1 था कि आपने एक सिग्नल जनरेट करना है एंड आपके इसके रिस्पॉन्सेस से आपको ये समझ आएगा कि क्या सिस्टम में फॉल्ट है या नहीं है. इसी तरह से एक मेथड 2 है जो कि लूप बैक है. शायद आप लोगों ने अपनी थ्योरी में भी डिस्कस कर लिया हो इसको. दिस इज़ अ फैसिलिटी ऑफ द कोडेक which enables an input signal from the switch to be connected internally to the output and return to the switch. ठीक है, यानी यहाँ से एक टेस्ट सिग्नल जनरेट होता है. कोडेक की ये आपके पास काम होगा कि इनपुट सिग्नल इसके पास आएगा, यही इंटरनली आउटपुट आपके पास जनरेट करेगा और स्विच को रिटर्न कर देगा. The practical uses two-stage switching to demonstrate the loopback facility. The audio test signal is switched to the test line from which is returned by a loopback setting at the codec. The return signal is then switched to a detect line where it can be heard and also detected by the DTM receiver. The telephone for the detect line must be off hook. तो यानी अगर आपके पास ये बात क्लियर है कि ऑफ हुक कौन सी स्टेट है और ऑन हुक कौन सी स्टेट है तो फिर तो आपको ये बात समझ आ जाएगी आराम से. अब हमारे पास दो तरह के होते हैं लूप बैक. दे आर टू फॉर्म्स ऑफ लूप बैक, एक डिजिटल है और एक एनालॉग लूप बैक है. सो द डिजिटल लूप बैक टेक्स द सिग्नल फ्रॉम द इनपुट बफर, ठीक है, इन अ डिजिटल फॉर्म एंड रिटर्न्स इट टू द आउटपुट बफर. Thus the signal remains in digital form until its final conversion into analog at the detect line. इन्होंने बताया हुआ है कि जो डिजिटल लूप बैक है वो इनपुट डिजिटल इनपुट लेता है यहीं से, ठीक है, इनपुट बफर में जाता है और आउटपुट में आपके पास डिजिटल फॉर्म में एंड रिटर्न्स इनटू द आउटपुट बफर. Thus the signal remains in digital form until its final conversion into analog form at the detect line. क्योंकि यहाँ पे तो एनालॉग फॉर्म में जाना है, ठीक हो गया. तो यहाँ तक ये डिजिटल में ही रहता है, उसके बाद उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है. द एनालॉग लूप बैक कन्वर्ट्स the signal into analog form and filters it. It is then returned to the receive filter, reconverted to digital form and returned to the output. ये analog के बारे में बताया हुआ है कि convert करता है analog form में, पहले फिर filter करता है, return कर देता है receive filter को, वहाँ से वो digital form में return होगा और return to the output buffer. With either loopback circuit, parts of the return part of the switch can be tested. This is obviously useful for automatic system testing. ये इसका प्रोसीजर है. इन द लूप बैक टेस्ट अ टोन सिग्नल इज सेंट टू द कोडेक इन द टेस्ट लाइन. इट इज देयर सेंट बैक टू द स्विच विच कनेक्ट्स इट टू अ डिटेक्ट लाइन. इसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट यूज द सिंगल टोन एंड टेस्ट आउट टू टेस्ट लाइन 1 एंड देन लिसन एट लाइन 1. सेट डिटेक्ट लाइन टू एनी अदर लाइन, then change to digital loopback and determine where the tone can be heard. Similarly, use a dual tone and observe the DTM receiver response. Use other lines and the analog loopback. ठीक है, तो ये आपके पास दो मेथड्स थे टेस्टिंग करने के. एक आपने पढ़ा कि नॉर्मल एक टेस्ट सिग्नल जनरेट किया जाता है, उसकी बेसिस पे वो देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है एंड यू कैन चेक कि कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है. दूसरा आपके पास कौन सा है? दूसरा आपके पास है कोडेक में ही इंटरनली लूपबैक सिग्नल जनरेट किया जाता है जो कि उसकी बेसिस पे आप डिसाइड देखते हो कि क्या इशू है. उसमें दो तरह के आपके पास होते हैं. एक आपके पास डिजिटल लूपबैक है, एक आपके पास एनालॉग लूपबैक है. डिजिटल लूपबैक में क्या होता है और एनालॉग लूपबैक में क्या होता है यहाँ लिखा हुआ है कि ये सिग्नल को लेता है, डिजिटल फॉर्म में रहने देता है और बाद में जाके उसको आउटपुट पे एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एनालॉग क्या करता है? सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिल्टर करता है और फिर जब रिकन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में आउटपुट बफर में देने से पहले. सो ये कुछ बातें थी. आई नो जब तक हम इसको आउटपुट को रन करके नहीं देखेंगे हमें ये इतना क्लियर समझ नहीं आ सकता, लेकिन अभी के लिए यही है कि आप लोग इसको समझ लो और जब इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे तब हम इंशाल्लाह जब हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली और बेहतर क्लियर होगा. सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई हो बात. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.